क्या हाल है हिंदुस्तान। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आज अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको करीब 9 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। साल 2014 में ये वो वक्त था जब देश में नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में पहुंच चुकी थी। देश की सत्ता, देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में थी और इसी वक्त भारतीय जनता पार्टी देश के ऐसे तमाम भाजपा नेताओं को ढूंढ रही थी जो केंद्र में रहकर नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत बनाएं। जब ये नाम ढूंढे जा रहे थे तो एक नाम निकल कर गया था मध्य प्रदेश से। ये नाम था शिवराज सिंह चौहान का। तब शिवराज सिंह चौहान को केंद्र सरकार से बुलावा आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बुलावा भेजा गया और शिवराज सिंह चौहान के लिए कृषि मंत्रालय के दरवाजे खोले गए। लेकिन तब शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार में शामिल होने का यह न्योता ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि वो तो मध्य प्रदेश में ही रहने वाले हैं। समय का पहिया घूमता गया। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी गई थी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती गई, लेकिन 2018 का वो वक्त आया जब प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पहिया रुक सा गया। शिवराज सिंह चौहान सरकार की हार हुई। शिवराज सिंह चौहान की सत्ता 2018 में ठहर सी गई और मध्य प्रदेश में 2018 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री का पद छिन गया। तब से ही यह चर्चा शुरू हो गई कि अब शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या होगा, शिवराज सिंह चौहान का सियासी भविष्य क्या होगा। क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में जाएंगे या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में दरकिनार हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच शिवराज सिंह चौहान खुद को साबित करते रहे, खुद के लिए मेहनत करते रहे। सवाल उठते रहे कि क्या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में होने वाले अगले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। क्या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भाजपा का चेहरा बनकर बरकरार रहेंगे। ये सवाल तमाम उपजते रहे। धीरे धीरे 2023 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा था। 2020 में जब सिंधिया ने बगावत की तो शिवराज को एक बार फिर से मुख्यमंत्री तो बना दिया गया था, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान की ताकत कहीं कम सी होती दिख रही थी। ये सरकार बनी थी सिंधिया की बगावत की बदौलत और जो जज्बा शिवराज सिंह चौहान का देखने के लिए मिलता था कहीं ना कहीं वो कम होते जा रहा था। धीरे धीरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाजाही तेज होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर 2022 में सीधा मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं और सुर्खियां लूट लेते हैं। 2023 का चुनाव भी नजदीक आ रहा था। इशारे साफ मिल रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के भीतर साइडलाइन से होते जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आया, शिवराज सिंह चौहान के लिए अब मुश्किलें बढ़ने लगी थी। पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जारी हुई तो शिवराज का नाम नहीं था। दूसरी लिस्ट में भी शिवराज का नाम सामने नहीं आया। दूसरी तरफ सीएम चेहरे को प्रोजेक्ट करने को लेकर लगातार अटकलें भी लगी रही। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कोई भी केंद्रीय नेता, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान सीएम चेहरे के तौर पर मुहर नहीं लगा रहा था। धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान को इस बात का एहसास भी होने लगा कि अब मध्य प्रदेश में उनका सियासी सफर मुश्किलों में है। शिवराज सिंह चौहान खुले मंच से ये बात कहने भी लगे। जब उनके टिकट का ऐलान नहीं हुआ तो अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे एक दौरे में शिवराज सिंह चौहान ने जनता से ही पूछ लिया और कहा कि सोच रहा हूं कि क्या इस बार चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। शिवराज सिंह चौहान के भावुक बयान सामने आने लगे। शिवराज कहने लगे थे कि मामा चला जाएगा तो बहुत याद आएगी। लेकिन तब शिवराज के इन बयानों को भविष्य की जो सियासत होने वाली थी उससे जोड़कर नहीं देखा जा रहा था। लेकिन शिवराज ने हार नहीं मानी। शिवराज ने वही कार्यकर्ता वाला जज्बा दिखाया जो कभी उन्होंने 7वीं कक्षा में मजदूरों के लिए आंदोलन करते हुए दिखाया था। वो दौर भी आपको याद होगा जब शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में पैदल चलने के लिए विख्यात थे, पांव पांव वाले भैया के नाम से जाने जाते थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में
शिवराज सिंह चौहान ने अपने उसी पुराने दौर को वापस कराया और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया। लाडली बहना योजना लेकर आए। शिवराज की लोकप्रियता पिछले 4 महीनों में लगातार बढ़ती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि जब चुनावी परिणाम सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में पिछले 18 सालों की सबसे बड़ी जीत हासिल की। 2003 के चुनाव के बाद यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत उभर कर सामने आई है। लेकिन चुनावी नारों में एमपी के मन में शिवराज नहीं मोदी थे, लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया कि एमपी के मन में मामा शिवराज ही थे। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। अब बारी थी मुख्यमंत्री चुनने की। शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी प्रचार में, चुनावी संग्राम में तो खुद को साबित कर दिया, लेकिन सीएम की फहरिस्त में कहीं ना कहीं खुद को साबित नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने एक नए चेहरे मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और शिवराज सिंह चौहान मामा बनकर रह गए। शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन अब जो बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है, शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद अपना एक नया चेहरा दिखाया। उन्होंने अपने ट्विटर बायो पर, एक्स बायो पर पूर्व मुख्यमंत्री से पहले मामा और भाई लिख दिया और एक नया रिश्ता अपना प्रदेश की जनता से बना लिया। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश की जनता मेरे लिए मेरा परिवार है। मैं मुख्यमंत्री नहीं तो क्या हुआ, मैं मामा रहूंगा, मैं भाई रहूंगा। लेकिन अब जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश से शिवराज मामा का रिश्ता भी टूटने वाला है? यह बात हम क्यों कर रहे हैं, अब मैं इसकी तरफ ले चलता हूं। शिवराज सिंह चौहान से जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुमत के साथ वापसी की तो एक सवाल पूछा गया। यह सवाल था कि क्या शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने तब यह जवाब नहीं दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने इसका भी जवाब दे दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर, दिल्ली जाने से बेहतर मैं मर जाना समझूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कह दिया कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। यानी कि जो बात उन्होंने 2014 में कही थी, तब भी उन्हें बुलावा आया था मोदी सरकार में जुड़ने का, मोदी सरकार में शामिल होने का, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एमपी छोड़ने से इनकार कर दिया था। और अब जब एक बार फिर से ये अटकलें सामने आ रही हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया जाएगा, तो उन्होंने खुलकर कह दिया कि वो अपने लिए कुछ भी मांगने दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये खबर है कि शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुला लिया गया है। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में जेपी नड्डा समेत मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज चेहरे मौजूद थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद सिंह पटेल। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान की बैठक से ये गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी से भी जोड़ी जा रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को आखिरकार बुलावा ही आ गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुला लिया है। कहा जा रहा है कि इस बुलावे के साथ ही शिवराज सिंह चौहान को नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है और यह जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन्हें मध्य प्रदेश से दूर ले जाकर देश की राजधानी यानी कि केंद्र की राजनीति में दी जा सकती है। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अपने 18 साल पुराने रिश्ते को तोड़कर राष्ट्रीय राजनीति करेंगे? अब ये बड़ा सवाल है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के पिछले कुछ नजारों की बात करें, पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से इशारे दिखाए हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ है कि शिवराज सिंह चौहान का मन कुछ और ही कह रहा है। सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद जनता के आंखों से आंसू बह रहे हैं। लाडली बहनें शिवराज मामा के लिए आंसू बहा रही हैं। वीडियो देखिए आप। हम
सबकी चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है क्या बने की और आपने हमने आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया मध्य प्रदेश में। चलो चलो आगे आगे जान दो। वीडियो में आपने देखा कि किस तरह शिवराज सिंह चौहान से लिपटकर ये लाडली बहनें कह रही हैं कि मामा वापस आ जाओ, शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन जाओ, मेरे भाई फिर से सीएम बन जाओ। शिवराज सिंह चौहान को चारों तरफ से जनता घेरे हुए है। शिवराज सिंह चौहान भीड़ में यहां पर खड़े हुए हैं और एक जनसैलाब सा नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये कोई राजनीतिक भीड़ नहीं है, ये पैसों में बुलाई गई भीड़ नहीं है। अमूमन हम राजनीतिक रैलियां देखते हैं, कहा जाता है कि ये भीड़ पैसे देकर बुलाई जाती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द नजर आने वाली ये भीड़ शिवराज सिंह चौहान के लिए खड़ी हुई है। एक और वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में जब लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को घेर लिया तो शिवराज सिंह चौहान भी आखिरकार टूट गए और लाडली बहनों के सामने बिलख बिलख कर रोने लगे। वीडियो देखिए आप। वीडियो में आपने देखा किस तरह शिवराज सिंह चौहान आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता का प्यार देखकर टूट गए। जब नारे लगने लगे कि शिवराज मामा वापस आ जाओ, लाडली बहनें शिवराज के कंधों पर अपना सिर रखकर रोने लगी तो शिवराज सिंह चौहान के भी आंसू निकल आए। शिवराज सिंह चौहान फूट फूट कर रोने लगे और अपनी बहनों के साथ कहीं ना कहीं उस दुख को भी जाहिर कर ही दिया जो उनके दिल में छिपा हुआ था। शिवराज सिंह चौहान जहां भी जा रहे हैं कुछ ऐसी ही भीड़ उनके सामने नजर आ रही है। जब शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे तो उन्होंने एक तस्वीर भी अपने एक्स पर शेयर की। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान चारों तरफ से भीड़ में खड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान को देखने के लिए लोग फ्लाईओवर तक पर खड़े हुए हैं। ये शिवराज सिंह चौहान की पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रियता देखने के लिए मिल रही है। ये लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान के लिए अब क्या नए दरवाजे खोलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस लिहाज से पिछले 4-5 महीनों में मध्य प्रदेश की जनता के साथ अपना एक अलग ही कनेक्शन बनाया है, कहीं ना कहीं उसने मुख्यमंत्री रहते हुए जो लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान को नहीं दी थी, आज वो लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान को मिल रही है। वैसे तो ये रिश्ता शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता से 2005 और 2007 के दरमियान ही बनाया था। जब शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में शुरू की थी, तब से ही वे प्रदेश में एक मामा की छवि के तौर पर उभर कर सामने आए। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन बताया और युवा युवतियों को अपना भांजा और भांजी बताया, तो पूरा एक रिश्ता बनाया। और यही रिश्ता अब जब शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उनके लिए आंसू बहा रहा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपने लिए ही गड्ढे खोद ली है? कुछ ये बयान सामने आ रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की कुर्सी से हटाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। यहां तक कि अब विपक्ष के नेता भी शिवराज सिंह चौहान के लिए खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो एक तरफ प्रदेश की जनता और दूसरी तरफ शिवराज का ऐसा जादू है कि वो विरोधी नेता जो शिवराज सिंह चौहान के लिए लगातार आरोपबाजी करते रहते हैं, जो हमले करते रहते हैं, वो भी अब मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद शिवराज के समर्थन में आवाज लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, ये बयान सुनिए। लेकिन बात यह है कि किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकते, लेकिन पिछले अगर तारीख को हम थोड़ा गौर करें तो मुझे ये लगता कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के हालात बड़ी नाजुक थी
और शिवराज सिंह चौहान जो भी कहे आप, शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना जीत हासिल कर पाई, क्योंकि उनकी जो लाडली बहनें जो योजना और जो मामा जी की जो रुतबा, वो चुनाव में भारी भरकम असर हुई थी। मोदी जी जो भी कहे, बीजेपी पार्टी के सब लोग तो मोदी जी की ही हर श्रेय देना चाहते हैं, लेकिन मैं निष्पक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान वहां ना होते तो बीजेपी को जीत हासिल करना मध्य प्रदेश में मुश्किल होती। तो जितना वो मोदी जी की जीत नहीं हुई, उससे ज्यादा पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की जीत मुझे लगा। ये मेरा अपना विचार की बात करते हैं। फिर भी कहीं ट्राइबल, कहीं ओबीसी, तो अगले लोकसभा के मद्देनजर ये सारे सियासी समीकरण हम देख रहे हैं। आम लोगों की अगर भला हो तो हमें अच्छा लगेगी, क्योंकि जो भी हो आम लोगों को अच्छा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में लोग इतने दिनों से बीजेपी के राज में रह रहे होंगे, उनको सबसे ज्यादा पता चलेगी कि कथनी और करनी में फर्क क्या बनते। इस बार भी उनको देखना पड़ेगा कि कथनी और करनी में फर्क किस तरीके की होने वाला है। ये बयान है लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का। अधीर रंजन चौधरी अपने इस बयान में कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जो मामा वाला रुतबा था, उसने ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। यानी कि विपक्ष के नेता होते हुए अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो जीत मिली है, ये शिवराज सिंह चौहान की जीत है। अब मैं आपको एक दूसरे बयान की तरफ ले जाना चाहता हूं। ये बयान मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बड़े राजनीतिक दुश्मन कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह का है। वो दिग्विजय सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का है। वो दिग्विजय सिंह जो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हमले करने से नहीं थकते हैं, उन्हीं के बेटे जयवर्धन सिंह अब कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान से बड़ा मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं है। बयान सुनिए आप। शिवराज सिंह जी भी आए थे कुछ दिन पहले, और जितने कूद कूद के वो आए, कभी कभार भगवान भी सब कुछ ठीक कर ही देता है। आज जब हम आभार कर रहे हैं तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और अभी शपथ नए मुख्यमंत्री ले ली है। लेकिन मैं भाजपा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आज भी ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा में कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो शिवराज सिंह जी का है। और मैंने तो परिणाम आने के बाद जब मैं काउंटिंग से बाहर आया और मुझे पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा परिणाम प्रदेश में क्यों आया है, तो मैंने कहा था या तो असर शिवराज सिंह जी की योजनाओं का है या फिर अमित शाह जी की ईवीएम का है। इस बयान में आपने देखा कि जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में वो खुद मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान से बड़ा कोई नेता नहीं है। यानी कि अब जो विरोधी नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो भी शिवराज सिंह चौहान को सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी हाल ही में बयान आया। उन्होंने भी कहा कि मध्य प्रदेश में जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ सुलूक किया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो तमाम विपक्ष के नेता भी अब शिवराज सिंह चौहान के लिए लगातार समर्थन में बयान दे रहे हैं। प्रदेश की जनता की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, जहां जनसैलाब उमड़ रहा है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ मामा शिवराज छाए हुए हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान भी सोशल मीडिया के जरिए कुछ ना कुछ संदेश भी दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपना एक वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान अपने खेत में
हल चलाते हुए, खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए थे और जुताई बुआई कर रहे थे। तो शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जनता के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं। एक और वीडियो निकलकर सामने आया। इस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान एक घायल को, सड़क हादसे में घायल को मदद कर रहे हैं, उसे अपनी गाड़ी में बैठा रहे हैं और अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की छवि लगातार यहां पर बदलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता, जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी नहीं थी, अब पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए झलक कर सामने आ रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ और ही सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की सियासत से दूर ले जाना चाहती है और इसकी वजह है मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक नए चेहरे को स्थापित करना चाहती है। यही वजह है कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन जिस लिहाज से शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मुख्यमंत्री मोहन यादव के होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान के लिए जो लोकप्रियता देखी जा रही है, जो भीड़ उनके लिए सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन मंसूबों पर चोट पहुंचा रही है जिसे लेकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अभी तो फिलहाल कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ये लोकप्रियता कितनी बढ़ेगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या मोहन यादव के रहते हुए शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगेंगे? ये एक यहां पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है सामने। क्या भाजपा ऐसा करेगी? अब यही वजह जो निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की सियासत से दूर ले जाना चाहती है। हालांकि अब ये फैसला भाजपा क्या लेगी, क्या शिवराज सिंह चौहान इस फैसले पर सहमत होंगे? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वे प्रदेश की राजनीति से दूर नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। तो क्या शिवराज सिंह चौहान एक विधायक बनकर रह जाएंगे और प्रदेश की जनता के साथ अपना मामा और भाई वाला रिश्ता निभाएंगे? अब ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं और आज जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के साथ ही यह तय हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका मध्य प्रदेश में होगी या केंद्र की सियासत में। और इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान का जो मामा वाला मध्य प्रदेश की जनता से रिश्ता है वो यहीं तक रहेगा और खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा वो मुद्दा था। अब हम आपको दूसरे मुद्दे की ओर ले चलते हैं। ये मुद्दा भी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा क्या है, चलिए हम आपको बता देते हैं। पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे ने सोशल मीडिया से लेकर सियासत की गलियारों तक हलचल मचा रखी है। न्यायाधीश की कार छीनकर भागने वालों के लिए न्याय की मांग हो रही है और ये न्याय कहीं ना कहीं अब जनता के दरबार में पहुंच रहा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता देते हैं। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में दिल्ली से एक ट्रेन ग्वालियर आ रही थी। इस ट्रेन में दो छात्र सवार थे जिनका नाम हिमांशु है और एक और छात्र है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। दो छात्र सवार थे, इनके साथ ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलपति भी सवार थे। पूरा क्या मामला निकलकर सामने आया है, इस पूरे मामले ने अब इन दोनों छात्रों को कहीं ना कहीं गुनाहगार बना दिया है। लेकिन कुछ राजनेता भी इस मामले से जुड़ गए हैं और प्रदेश की जनता भी इस मामले से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ रही है। दो छात्र थे, एक कुलपति थे। कुलपति की अचानक ट्रेन में तबीयत खराब हो जाती है। जैसे ही कुलपति की तबीयत ये दोनों छात्र खराब देखते हैं, ग्वालियर के इन दोनों छात्रों ने कुलपति की बचाने की कोशिश की। जैसे ही ग्वालियर में ट्रेन रुकी तो इन छात्रों ने एक कार की चाबी छीनी और कुलपति की जान बचाने के लिए उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल तो कुलपति पहुंच गए। कुलपति का नाम रणजीत सिंह है, झांसी की यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। अस्पताल पहुंच गए लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुलपति की अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन इस मौत के बावजूद इधर दूसरी तरफ ये दोनों छात्र भी गुनहगार हो गए। इन दोनों छात्रों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और यह मुकदमा था डकैती का, क्योंकि जिस कार की चाबी इन दोनों छात्रों ने छीनी थी वो कार किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं, किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि एक न्यायाधीश की थी। और ऐसे में इन दोनों छात्रों के खिलाफ पुलिस ने डकैती जैसी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और इन दोनों छात्रों को जेल भेज दिया। लेकिन इन दोनों छात्रों के लिए अब
लगातार समर्थन देखा जा रहा है। इन दोनों छात्रों के अपराध को पवित्र कार्य के लिए किया गया एक अपराध बताया जा रहा है और इसे लेकर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक पत्र लिखा है। मोहन यादव ने इस पूरे मामले की डीजीपी से जांच के लिए एक पत्र लिखा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि इन दोनों छात्रों का जो अपराध है उसे क्षमा किया जाए। ये अपराध एक पवित्र कार्य के लिए किया गया था। वहीं सोशल मीडिया में भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है जहां इन छात्रों के लिए लगातार माफी की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि इन दोनों छात्रों ने एक शिक्षक, एक कुलपति की जान बचाने के लिए एक न्यायाधीश के कार की चाबी छीनी। ऐसे में इसे अपराध के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए और इन दोनों छात्रों के भविष्य को देखते हुए इन्हें अब माफी दे देनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि जब मामला विशेष अदालत में पहुंचा तो जिला अदालत की तरफ से विशेष अदालत में इन दोनों छात्रों की जमानत खारिज कर दी गई। हालांकि अब उन तमाम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है जो इन छात्रों के भविष्य के लिए माफी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन दोनों छात्रों को फिलहाल जमानत दे दी है। हालांकि इनके खिलाफ दायर किया गया मामला, इनके खिलाफ लगाई गई अब तक की धाराएं अलग नहीं की गई है। तो ये पूरा मामला न्यायाधीश की कार से जुड़ा हुआ है जो इन दो छात्रों के लिए अब न्याय पर आकर रुक गया है। तो लिबरल टीवी पर हमने इन तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत की, चाहे सियासत का मुद्दा हो, चाहे समाज का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर लिबरल टीवी अपने इस खास कार्यक्रम क्या हाल है हिंदुस्तान में आपसे हर रोज मुलाकात करेगा और तमाम मुद्दों की तह पर जाकर आपसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत का। देखते रहिए लिबरल टीवी पर क्या हाल है हिंदुस्तान।